क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? क्या पहलवान है? अच्छा अबू क्या हो मेरा गया? दिमाग खराब हो गया। आपके ऊपर गिरी तो नहीं ना? वो डिग जानी थी। पिछले 30 दिनों से ना मैं दूसरी दफा पुलिस स्टेशन में आया हूँ। ये जी पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखवा ली है, अब इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं। चलो जी पुलिस स्टेशन से हम लोग फाइनली 1.5-2 घंटे के बाद हो चुके हैं फ्री। यार तुझे ना कम से कम मुझे वो बात बतानी चाहिए थी, क्योंकि एक जगह से ना मुझे कल भी कंप्लेन मिली है कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर मुझे मिलने के लिए आता था ना, ये क्या करता था, भाई सिगरेट की एक डब्बी तो ला दो यार। वो बेचारा ना मेरे से मिलने की लालच में इसको सिगरेट की डब्बी ला देता था। अक्सर तो ये बच्चों से भी पैसे खाता था भाई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है? आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करता हूँ। यार जिम करने के लिए आ गया था मैं, और आज भी जिम में ना कल की तरह मेंटेनेंस का काम ही चल रहा था। फिर मैंने कहा भाई मैं कल भी आया था, कल भी मेंटेनेंस का काम था, कल भी मेरी जिम नहीं हो पाई थी, और आज भी आया हूँ तो ये स्यापा कब तक खत्म होगा? वो कहते सर ये स्यापा तो 1-2 दिन मजीद चलेगा, इसलिए आप ना अभी अपनी हल्की फुल्की सी वार्म अप करके घर वापस चले जाए, 1-2 दिन के लिए हम आपसे माजरत कर लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई ट्रेडमिल की, ट्रेडमिल करने के बाद अब आपका भाई जा रहा है घर वापस। घर आते ही मैंने नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करने के बाद कपड़े चेंज किया, और कपड़े चेंज करने के बाद मैं जाने लगा हूँ अब पुलिस स्टेशन की तरफ। और मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाने लगूँ, अगर तो तुम लोगों को इस बात की खबर नहीं है तो मेरा ये कल वाला ब्लॉग देखो, ताकि तुम लोगों को खबर हो जाए कि मैं क्यों अपने घर में काम करने वाले जो ड्राइवर और उनकी फैमिली हमारे घर में रहती थी, खाती थी, पीती थी, मौजे मस्तियां मारती थी, उनके खिलाफ FIR आज दर्ज करवाने के लिए जा। अभी जी मैं और वाली साहब हम दोनों जाने लगे थे पुलिस स्टेशन, लेकिन तभी हमें रास्ते में कॉल आती है मेरे अंकल की, और वो कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मतलब मेरे अंकल से मुराद अब्बू के जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी। मैंने कहा अंकल जी पुलिस स्टेशन जाने लगे हैं। कहते बेटा रुक जाओ, मैं आपके साथ जाऊंगा तब जाइएगा। मैंने कहा चले ठीक है आप आ जाए, हम लोग रास्ते में। कहते नहीं अभी रुक जाओ, मेरी ड्यूटी का टाइम तकरीबन 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, फिर हम इकट्ठे जाएंगे और उनके खिलाफ दरख्वास्त देकर आएंगे। अब फिर मैं और वालिद साहब दोनों जाने लगे हैं वापस। मैंने अपना खर्च करवाना था और मैंने अब्बू से पूछा कि आपने क्या अपनी शेप वगैरह करवानी है? कहते जी अगर तुम सैलून जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलो। मैंने कहा चले ठीक है वाली साहब आ जाए। फिर हम दोनों बाप बेटे आ चुके हैं अब सैलून में, ताकि यहाँ से मैं अपना खत करवा लूँ और अब्बू अपनी शेप वगैरह करवा लूँ। मैंने जी अपना खत वगैरह करवा लिया। डैडी जी आप फ्री हो गए हैं, चले फिर निकलते हैं। बिस्किट लाए मुझे भी खिला दो। नहीं चाय आप पिए। थैंक यू सो मच। अब चाय पी कर निकलने के अभी निकलें? चलें चाय साथ में ही पकड़ लें। ओके बचत हो गई है यार। पानी गिरा हुआ था, एक तो फिसलने लगा था और दूसरा सारे शू प्लस ये ट्राउजर गंदा हो जाना। अभी कोई और कामकाज तो है नहीं, इसीलिए मैं फिर वापस घर ही जाने लगा हूं। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? सॉरी डैडी। कुछ क्या पहलवान है? अच्छा वो क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया। आपके ऊपर गिरी तो नहीं ना? वो डिग जानी थी। अच्छा डिगी नहीं मैं फड़ लिया, कप घुट गया, बच गई। अच्छा ठीक, चला तो नहीं बन जाता। ओके जी ओके, सॉरी डैडी सॉरी। यार जी बनाते हो पता नहीं किस तरह का बंदा है। अच्छा इतनी बड़ी तो गलती नहीं है। गल दस अगला डिग जे ओनू सट्टा लग जान, क्या उत्ते पै जे, सारे कपड़े खराब हो जान। तू निरी सॉरी। ओ माय गॉड नहीं निरी सॉरी। वंस अगेन सॉरी डैडी, सॉरी। ये ले बॉस। थैंक यू बॉस। ये आपका सिलेंडर रह गया है, ये ले जाएं। 1 मिनट ये ले, थैंक यू। घर आते ही यार मैंने एसीओ वालों को बुलवा लिया था, बिकॉज ना एक तो हमारे रूम वाले एसी की बिल्कुल गैस खत्म हुई हुई थी, तो उसकी गैस वगैरह भरवाई है। और दूसरा ये ऊपर मेरा जो स्टूडियो रूम है ना, जिसका कि एसी वो चलते ही छोड़ गए। इसमें से तुम लोगों को पता है ना कि कट कट की आवाज आती थी। अब वो कट की आवाज के लिए ये लोग मुझे ना कल मसला बता के गए थे कि आपके एसी का ना ब्लोअर खराब हो गया। मैंने कहा फिर इसका क्या हल है? इन्होंने कहा कि ये चेंज ही होगा। मैंने कहा ठीक है, कितने का आएगा? कहते 1100 रुपए का आएगा। मैंने कहा चले ठीक है, आप कल आइएगा और इसको चेंज करके जाइएगा, ताकि इसकी ये गंदी सी जो आवाज है ना उससे तो मेरी जान छूटे। और जान छूट भी गई है भाई। अब एसी को बंद करता हूँ और बिजली की बचत करता हूँ। रिमोट कहाँ है? रिमोट लगता है वो अपने साथ नीचे ही ले गए थे। खैर रिमोट को छोड़ो, वैसे ही बटन से ही बंद कर देता हूँ। ये हो गया बंद। और ये वाला वो ब्लोअर है जो कि इन लोगों ने चेंज किया है। अभी तकरीबन आधे घंटे या 40 मिनट के बाद मैं थाने चले जाऊंगा। थाने जाने से पहले अब्बू ने मुझे कहा कि जाओ जाकर जहाँ पर ये रहते थे ना सर्वेंट क्वार्टर में, उसकी तरह हालत वगैरह देख कर आओ, और अगर तुम्हें कोई मशकूक चीज मिलती है तो वो भी उठा कर ले आना, ताकि हम वो चीज पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जब भी सर्वेंट क्वार्टर में आया हूँ ना, आने के बाद मैं यहाँ देखता हूँ कि ये इस केज में 2 तोते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक ये केज पड़ा हुआ है जिसके अंदर 2 ये कबूतर है, और
3 ये कबूतर हैं और ये कबूतर इसने रखे हुए थे और मेरे ज़हनो गुमान में नहीं थे कि हमारे घर में कबूतर हैं प्लस ये 2 तोते हैं। अब मैं यहाँ आकर देखता ये हूँ कि ये बेचारे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं, ना इनके पास दाना था खाने के लिए, ना इनकी कटोरियों में पानी था। अब मैंने आते ही पहले इनकी कटोरी में पानी डाला है प्लस दाना डाला है ताकि ये लोग खाना शुरू करें। और यहाँ पर भी कबूतरों के साथ मैंने सेम काम किया है। दाना क्योंकि उस बंदे ने पहले यहाँ पर लाकर रखा हुआ था तो फिर मैंने यहाँ से दाना निकाला और इनकी कटोरियों में अब डाल दिया। खैर चीजें तो वो अपनी ये बनाकर गया था लेकिन अब इनकी टेक केयर मुझे करनी पड़ेगी। मतलब कि अब हमारी फैमिली में 3 तोते प्लस 4 कबूतर भी शामिल हो चुके हैं जिनकी के आज के बाद आपका जुल्करनैन भाई खिदमत किया करे। अच्छा जब ये लोग हमारे घर आए थे ना तब बिल्कुल खालियात आए थे, मतलब इनके पास कोई इनका साजो सामान नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे। फिर उन्होंने ना यहाँ पर रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपना साजो सामान बनाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े वगैरह भी खरीदे। ये भी देखो इस वाली चादर में इनके कपड़े और इनका साजो सामान है, बैग के अंदर भी इनके कपड़े हैं और ये भी कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्हीं की हैं। और इन चीज़ों को अभी अभी मैंने सर्वेंट क्वार्टर से निकाल कर बाहर रखा है। और मुझे हैरानगी इस चीज़ की हो रही है कि यार इन बंदों को अपनी चीज़ों की भी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि ये जब इस घर में आए थे ना आज से 9-10 महीने पहले तब भी ये खाली हाथ ही आए थे। इनके पास इनके कोई बिस्तर नहीं थे, कोई कपड़े शपड़े नहीं थे। और मैं तब हैरान होता था कि आप पहले कैसे रहते रहे। कहते बस वो ना हमारी चीज़ें उधर ही रह गई हैं। मैंने कहा उधर क्यों रह गई आपकी चीज़ें। कहते दरअसल हम ना रेंट के घर में रहते थे तो उनके कुछ बकाया जात हम लोगों ने देने थे तो उस भाई साहब ने ताला लगा दिया अपने घर को। मैंने कहा अब क्या वो आपको चीज़ें नहीं दे रहा। कहते नहीं चीज़ें नहीं दे रहा। मैंने कहा कितने पैसे थे। कहते थोड़े पैसे थे। मैंने कहा चीज़ें कितने की। कहते वो चीज़ें महंगी थी। मैंने कहा चलो मैं फिर तुम लोगों के साथ चलता हूँ, वो चीज़ें तुम लोगों की मैं पैसे देकर ले आऊँगा। कहते नहीं 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 भाई छोड़ें हम लोग नई चीज़ें बनवा लेंगे। खैर अब मुझे पता चला है कि शायद ये पुराने वाले घर से भी कोई फ्रॉडबाजी करके निकले थे तभी इनके पास कोई साजो सामान नहीं था। अब मेरे घर के बाद आगे किसी जगह अगर ये गए होंगे तो ये वहां पर भी खाली हाथ गए हैं, सिवाय मेरे घर से जो चीजें चोरी करके गए हैं। और ये जो चीजें इन लोगों ने बनाई थी वो चीजें यहाँ पर ही छोड़ गए हैं। और वैसे भी इन चीजों की मालियत तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हज़ार होगी, लेकिन चोरी तो वो ज्यादा कर गए हैं। उनकी मौज मस्तियाँ चल रही होगी भाई, बाकी कोई नहीं, खैर है यार। और आई नो कि तुम लोगों के माइंड में एक और सवाल आता होगा कि आप अगर इनको जानते नहीं थे तो इनको आपने काम पर क्यों रखा। भाई हम लोग इनको नहीं जानते थे, लेकिन हमारे घर में कोई भी मुलाजिम आता है, जैसे कोई ड्राइवर आता है या काम वाली पाजी आती है या कोई भी गार्ड आता है तो वो किसी कंपनी की तरफ से आता है। ठीक है, बड़े शहरों में ना कंपनियां काम करती हैं जो कि आपको मुलाजिम प्रोवाइड करती हैं। फिर अगर कोई भी हैंकी पैंकी होती है ना तो उन कंपनियों की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि ये सादिक भाई जिस कंपनी की तरफ से आए थे ना, मैंने कल उस कंपनी को भी फोन कर दिया था कि मेरे घर से ये वारदात करके फरार हो गए हैं तो भाई मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो वो कंपनी वाले फुली हमारे साथ सपोर्टिव हुए हैं कि आपका जो नुकसान हुआ है, जो वारदात डाल के भागे हैं, तो हम कानूनी तौर पर भी और माली लिहाज से भी आपके साथ हैं। अगर वो मुझे ये तसल्ली ना देते तो आज जैसे मैं FIR दर्ज करवाने के लिए जा रहा हूँ ना तो मैंने उस कंपनी का नाम भी FIR के अंदर डालना था। तुम क्यों बाहर बैठी हुई हो? लाइट नहीं है। चली गई यार। का कुछ कर लो, बुरे हाल हुआ है। यार उसका बस फ्यूज खराब हुआ है, वो फ्यूज चेंज करवाना है। पर कल की परेशानी चल रही है, रंगों पर रंग रही है। हाँ। कपड़े बदलने को दिल नहीं कर रहा, अच्छा। दिल नहीं कर रहा। अच्छा। वैसे ही खराब है, बुखार हुआ है, ये क्लीन सूख नहीं रहे। यार इतनी टेंशनें नहीं लेते, समझ आई? इतनी टेंशनें लेके क्या मर जाएं हम लोग? ना मेरी तबीयत भी खराब है। तबीयत खराब है, लेकिन ये है कि लाइट गई है, कब गई है मुझे बता तो देते। 2.5 घंटे पहले गई रही है। अच्छा। अब आधा घंटा 20 मिनट हो गया चली गई और मुझे लगता है इजल उठ रही है अंदर। सो रही थी वो? अभी सोई थी वो, तो मैं बताऊँ उसे 1 सेकंड गर्मी बर्दाश्त नहीं है। चलो मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाता हूँ और सही वगैरह करवाता हूँ। सिर्फ फ्यूज खराब है। लेकिन मैं इलेक्ट्रिशियन को कैसे बुलाऊँ? अभी तो मैंने पुलिस स्टेशन जाना है, या फिर जाते जाते इलेक्ट्रिशियन को कह जाता हूँ, वो यहाँ आता है, उससे चेक करवा लेना। ठीक है, ओके बाय बाय। ये बिरयानी कहाँ से लेकर आया? नेबर थे, उन्होंने दी है। चल जाते जाते मुझे चेक करवा दे, वैसे भी भूख लग रही है। बड़ी टाइट किस्म की बिरयानी बनी हुई है, मेरा दिल है खा कर ही चले जाऊँ। अबू आ जाए बिरयानी खा लें। हाँ जी अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है भाई। जब से हमारे मुलाजिम फरार हुए हैं ना तब से कोई ना कोई नेबर आकर मिलजुल रहा है ना, और नसीहतें भी देकर जा रहे हैं। अंकल ने अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे नसीहत दी है कि बेटा जी आइंदा से कोई भी आए ना उसको अपने घर का पेट नहीं देना, है ना? बिल्कुल ठीक है अंकल जी, बांध लिया आपकी बात मैंने लड़ से। जुल्कर मेरे को सुबह तकरीबन 1.5 ਤੋਂ 2 घंटे बैठे ने। अच्छा। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ अच्छा कि इस तरह इंज नहीं होना चाहिए। सही बात है, नहीं बुजुर्गों की बातें हमेशा काम आती हैं भाईजान, इसलिए हम भी अंकल की बात हमेशा गौर से सुनते हैं और सुनते रहेंगे अभी। हाँ जी छोटू सुना, ठीक है? क्या कर रहा है?
तू सुनता है अपने दादा अबू की बात की? कोई नहीं सुनता है। सुनदा नहीं ना सुनेगा तो अंकल घर से बातें आ रही होती हैं तो सुनता ही नहीं किसी। अच्छा दूसरा है वो। नहीं ना सुनेगा तो दादा मुड़िया नु भी अगों पढ़ा सुना देगा क्योंकि 8वीं तरमीम ਇਹਦੇ ਕੋਲ है। हाँ जी 8वीं तरमीम दूसरा ਜਿਹੜਾ ਤੰਗੀ ਕਰਦਾ। मियां साहब 8वीं तरमीम कोल ही रखी है ना, कोल ही रहनी चाहिए। बहुत तरीका। एक गल ध्यान च रखिए। चलो जी अब बुजुर्गों की आपसी बातें शुरू हो गई है। मैं जाकर बिरयानी खाता हूँ। अबू आ जाए बिरयानी खा लें। तुम सब लोगों को अली का तो पता ही है जनाब। अली ना दरअसल जब भी हम लोग स्कर्दू से वापस आ रहे थे तभी ना वो इस्लामाबाद उतर गया था और इस्लामाबाद से शेख से मुलाकात करने के बाद वो चले गया था गुजरात। अब वो गुजरात है, अब मैं उसको करने लगा हूँ कॉल, बल्कि उसी की कॉल आ गई। चेक करो कितना शैतान आदमी है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर है? ये मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूँ। रास्ते में है? कब तक पहुँचेगा लाहौर? और केड़े रास्ते च हैं? मैं लाहौर है। तुझे कोई इल्म है कि तेरे भाई का घर कोई लूट के ले गया है? क्या हुआ? तुझे कोई इल्म है? नहीं यार, मुझे क्या हुआ? यार तू बेटा एक दफा पहुंच फिर बताऊंगा तुझे। हाँ तू जल्दी और जल्दी। दासे नु वो लोट- नहीं अबू नहीं बताना ऐसे। तू आजा भाई। कब तक पहुंचेगा? 1-2 घंटे तक पहुंच जाएगा ना? इंशाल्लाह। चल ठीक है, मैं जरा थाने जा रहा हूँ फिर। ठीक है, मुझे पहुंच कर बता। ओके ओके। लो भाई खैरियत से मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका हूँ। पिछले 30 दिनों से ना मैं दूसरी दफ़ा पुलिस स्टेशन में आया हूँ। पहले अली का फ़ोन गुम हो गया था, उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, और अब अपने घर में ही चोर चोरी करके भाग गए हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा। एप्लीकेशन लिखवा ली है, अब इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं। चलो जी, पुलिस स्टेशन से हम लोग फाइनली 1.5-2 घंटे के बाद हो चुके हैं फ्री। भाई FIR हम लोगों ने दर्ज करवा दी है और की और हाँ, क्या? FIR दर्ज नहीं हुई है। अच्छा दरखास्त असा दी है। अच्छा ठीक है। FIR नहीं दर्ज हुई? हाँ, बल्कि याद आया कि FIR अभी दर्ज नहीं हुई। ये दरअसल क्योंकि हम लोगों ने नामजद पर्चा करवाना है, मतलब नामजद FIR करवानी है, तो उसकी वजह से भाई अभी FIR हमारी दर्ज नहीं हो पाई। बाकी की डिटेल मैं तुम लोगों को घर पहुंचकर बताता हूँ, क्योंकि अभी भाई सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता। अली को जी मैं बस स्टेशन से पिक करने के बाद ले आया हूँ यहाँ अपार्टमेंट में, और इसको यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, और ड्रॉप करने के बाद यहाँ बैठकर ही मैं तुम लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करूंगा कि आखिर क्यों पुलिस वालों ने हमारी FIR दर्ज नहीं की। ठीक है ना अली भाई? मैं यार बंदा जानते आई नहीं सी। कौन? ओ भाई शक्ल से कोई भी इस तरह का नहीं लगता। वो इतना अंधेरा क्यों है? कम से कम जाते जाते एक आधी लाइट ऑन कर दिया अगर यार। लाइटें जला, फायदा लाइटें जला, और आजा इधर बैठते हैं भाई। अरे आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है यार। ਵੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਢਾਦਾ ਮੈਂ। मतलब ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ अच्छा ਕਢਾਦਾ। पैसे लेता था उनसे भी? वो सिगरेट पानी सिगरेट तो बड़े पीता था। याद है शादी पर गए थे? नहीं, तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये चीजें? और यार मैं क्या सिगरेटों का क्या होता है, मुझे क्या होता है वो आगे 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 इतना बढ़ जाएगा। यार तुझे ना कम से कम मुझे वो बात बतानी चाहिए थी, क्योंकि एक जगह से ना मुझे कल भी कंप्लेन मिली है कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर मुझे मिलने के लिए आता था ना, ये क्या करता था भाई, सिगरेट की एक डब्बी तो ला दो यार। वो बेचारा ना मेरे से मिलने की लालच में इसको सिगरेट की डब्बी ला देता था। अक्सर तो ये बच्चों से भी पैसे खाता था भाई। और ना अभी मुझे थोड़ी देर पहले ना एक लड़का मिला था, वो कहता यार मैंने इसको ना कल रात में, आप जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं ना, जिस वाले मोहल्ले में ये कह रहे थे कि हम लोग वहाँ जॉब पर लगे हैं, वहाँ देखा था इसको घूमते हुए। मैंने कहा यार अगर तूने देखा था तो मुझे कम से कम बता तो देता। कहता यार मुझे नहीं इल्म था कि इसने आपके घर में चोरी वगैरह की है, अगर मुझे इल्म होता मैंने उसी टाइम जुल्करनैन तुम्हें कॉल करके बुला लेना था। अच्छा, नामजद FIR वो होती है जिसमें कि आप ना जो मुल्ज़िम होता है ना उसकी ID कार्ड या फिर उसका नाम या फिर उसकी डिटेल पूरी लिखवाते हैं और फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। लेकिन ना पुलिस का कानून ये है कि जब कोई बंदा नामजद FIR दर्ज करवाना चाहता है तो पुलिस उसकी तब तक FIR दर्ज नहीं करती जब तक ना जिस बंदे के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करवाई जा रही है उस बंदे के साथ पुलिस का राब्ता ना हो जाए। अच्छा, ये सही ना हमें कहता है कि ये आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। मेरे वाले साहब कहते हैं क्यों नहीं दर्ज होगी? वो कहते हैं ये नामजद पर्चा है। तो वाले साहब कहते हैं इसका फिर क्या हल है? वो कहता है कि पहले हम मुल्जिम से राब्ता करेंगे, मतलब जो सादिक है उससे राब्ता करेंगे, उसके नंबर वगैरह हमें दें। मैंने कहा नंबर तो बंद है। कहते फिर उसके किसी रिश्तेदार का नंबर दें ताकि हम उससे राब्ता करें। राब्ता करने के बाद उसको बुलवाएंगे
और उसे बताएंगे कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे FIR दर्ज की जा रही है, फिर उसके खिलाफ जी FIR दर्ज की जाएगी। मैंने कहा कि यार ऐसे अगर आपका राब्ता उससे 2 महीने ना हो तो फिर आप 2 महीने हमारी FIR ही नहीं कट करोगे। कहते नहीं हो जाएगा राब्ता, अगर नहीं भी होगा तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ हल ढूंढ लेंगे। अच्छा, मैं भी इतनी देर में ऐसे बोलने लग गया कि सर ऐसे ना करें, मेरे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं, उनके भागने के, उनके दौड़ने के, उनकी मेरे साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग। कहते यार जो मर्जी है लेकिन हम ऐसे FIR नहीं दर्ज कर सकते। फिर मेरे वाले साहब भी थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहां पुलिस स्टेशन में कि यार ये क्या तरीकाकार है, 2-2.5 महीने में उस बंदे ने जो चोरी की हुई है ना वो खा पी जाएंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आना। बस पुलिस वाले यही कह रहे हैं सर आपकी बात ठीक है लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही करना है, सर आपकी बात ठीक है लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही करना है। मैंने कहा चले ठीक है, आप उसके नंबर लिखें और उससे राब्ता करने की कोशिश करें। उन्होंने उसके नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद सादिक को कॉल की, नंबर दोनों उसके बंद जा रहे थे। फिर कहते किसी इसके रिश्तेदार का नंबर दे। मैंने कहा चले ठीक है, मैं रिश्तेदार का नंबर दे देता हूँ। मैंने रिश्तेदार के नंबरों में से ना उसके भाई का नंबर दे दिया। अच्छा, जब उसके भाई को कॉल की ना, उन्होंने कहा हेलो कौन बात कर रहा है। पुलिस का जैसे अंदाज होता है एक बहुत ज्यादा हैवी वाला, उस तरह से ना तफ्तीशी अफसर ने कॉल की। कॉल करने के बाद उसने कहा कौन बात कर रहा है, सादिक को जानते हो? कहता कौन सादिक? उसका भाई कहता कौन सादिक? अच्छा, वो कहता सादिक ड्राइवर। वो कहता है जी 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 मैं फलां थाने से बात कर रहा हूँ, तफ्तीशी अफसर, उसके खिलाफ दरख्वास्त आई है, आप मेरी उससे बात करवाएं। फिर कहता कौन सादिक? तफ्तीशी अफसर कहता सादिक तेरा भाई नहीं है? कहता सादिक मेरा भाई तो नहीं, सादिक मेरे वालिद साहब का नाम है। मैं तभी ना सर पकड़ के बैठ गया कि ये किस तरह की बातें कर रहा है उसका भाई। कहता सादिक तो मेरे वालिद का नाम है। अच्छा, पुलिस वाला समझ गया कि ये ना हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वाला तभी उसे कहता है कि बेटा सादिक को मेरी तरफ से पैगाम दे दे कि सुकून से, अगर वो कल 4 बजे पुलिस स्टेशन आ जाएगा तो ठीक है, अगर वो कल 4 बजे पुलिस स्टेशन नहीं आता तो फिर मैं बेइज्जत करके उसको उठाकर ले आऊंगा यहाँ पुलिस स्टेशन में। अच्छा, वो फिर उसका भाई उसे कह देता है अच्छा ठीक है सर, मैं पैगाम तो हटा ना पहुंचा देता हूँ उसको। अच्छा, ये कॉल पे बात होती है। फिर तफ्तीशी अफसर हमें भी कहता है कि आप भी कल 4 बजे तशरीफ ले आइएगा। मैंने कहा चले ठीक है, हम 4 बजे आ जाएंगे, आप उसको भी बुला लीजिएगा, हम लोग भी आ जाएंगे। अब फिर बात यहाँ पर ही मुकम्मल हुई है कि कल 4 बजे हम लोगों ने जाना है। अगर तो वो साहिब आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना आए तो फिर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी और उसको ढूंढने की कोशिश करेगी। और मुझे ये भी नहीं पता कि कल भी पुलिस हमारी FIR दर्ज करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जो चोर है ना वो कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं आता। जब वो मेरे घर बैठकर नहीं मान रहा था कि मैंने चोरी की है और फिर वो चोरी से भाग भी गए तो फिर वो पुलिस स्टेशन कहां से आएगा? उसको तो पता है कि यार पुलिस वालों ने 2-3 चपेड़े मारकर उसको मना ही लेना है, छितर वगैरह मार के उसकी गलती क्या उसको एहसास दिला ही लेना है, फिर वो आने वाला बिल्कुल नहीं है। भाई ये बता, कोई खाने पीने वाले हल्की फुल्की सी चीज पड़ी है यहाँ? ये तो बस ऑयल शॉयल मसाला जात पड़े हैं। इधर क्या है? ये भी खाली। यार ये घर है तेरा, इसको ना थोड़ा बहुत भर ले। इधर आके देखना। इधर क्या है? ये देख फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है? अरे क्या बात है, फ्रिज में तो रौनकें लगाई हुई है। ये क्या है? शरबत है? चल ये शरबत ही मुझे दे दे बस 1 गिलास भर के ना। ये गर्म होगा अभी। क्यों? अभी तो लगा, ये ले। गरम है? अभी बनाया? ये क्या है? हाँ बस ठीक है, ये दे दे यार, ये पी लेता हूँ क्योंकि प्यास प्लस भूख दोनों ही मुझे लग रही हैं। और अच्छा ना, तुम लोग परसों से गौर कर रहे होगे कि मैं वैसे नॉर्मली व्लॉग बनाता हूँ दिन में 25 से 26 या फिर 30 मिनट का, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरा व्लॉग थोड़ा कम आ रहा है। जैसे कि मैं पहले टूर से वापस आया हूँ तो टूर से वापस आते ही मेरा व्लॉग जो था ना वो 17 मिनट का था, क्योंकि घर वापस आते ही ना मुझे टेंशन शुरू हो चुकी थी कि पैसे मेरे कहाँ गए। और कल भी मेरा व्लॉग तकरीबन कोई 18 से 19 मिनट का है, बिकॉज कल भी टेंशन थी, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा और सारी फैमिली भी मेरी टेंशन में चल रही है। और आज भी मैं कम ही व्लॉग बना पाया हूँ बिकॉज थोड़ी बहुत टेंशन, मसरूफियत, फिर घर वालों को समझाना कि कोई मसला नहीं, ऐसे मामलात हो जाते हैं भाई। बहुत 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 ज़्यादा ना बंदा भी और उसकी फैमिली भी डिप्रेशन में चली जाती है जब इस तरह कोई हादसा आपके पास पेश आ जाए, या वो लोग जिन पर आप इतना यकीन करते हैं और जिनको आप अपनी फैमिली समझते हैं वो आपके साथ इस तरह की हरकत करके फरार हो जाएं। खैर अभी मुझे व्लॉग से इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।